नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर में जो 2 व 3 तारीख को प्रैक्टिकल हुआ था उसके बारे में। जैसा कि अपना प्रश्न पत्र इस प्रकार से है कि पहला क्वेश्चन था आपका कि ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम यूजिंग BI सिंबल टू मेजर द पावर एंड एनर्जी इन सिंगल फेज AC सर्किट विथ यूनिटी पावर फैक्टर। तो देखो, आपको पता है कि आपके 3 प्रैक्टिकल आए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। प्रत्येक प्रश्न को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। पहले प्रश्न का जो पहला भाग था उसमें अपन देखें तो क्या था, यानी आपको उसका सर्किट डायग्राम बनाना है और सर्किट डायग्राम बनाते समय आपको BI सिंबलों का यूज करना है। जैसे अपन kWh मीटर का डायग्राम बनाते हैं या वाट मीटर का बनाएंगे, लैंप का बनाएंगे, लोड डालेंगे या हीटर का, जैसे भी अपन सिंबल बनाते हैं तो उन सिंबल्स के रूप में आपको BIS आधारित सिंबलों का प्रयोग करना होगा। ठीक है, पहले का जो BA पार्ट है वो ये कहता है लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड टूल्स, यानी अगर आपको ये प्रैक्टिकल करना हो तो आपको क्या क्या लिस्ट टूल्स चाहिए होंगे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करोगे, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिएगा, इन सभी का आपको बी में ऑप्शन में वर्णन करना था। जो सी पार्ट था पहले क्वेश्चन का, उसके अंदर ये था कि ये प्रैक्टिकल आपको अपनी लैब के अंदर करके दिखाना होगा, यानी कनेक्ट द मीटर विथ लोड एंड मेजर द पावर एंड एनर्जी इन सिंगल फेज AC सर्किट, यानी इन सभी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके सी ऑप्शन में आप इसे प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, जो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर प्रैक्टिकल लेने के लिए आएंगे। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में देखें अपने, तो दूसरा क्वेश्चन था ड्रॉ ए सिस्टमेटिक कनेक्शन डायग्राम यूजिंग BIS सिंबल एंड टेस्ट ट्विन ट्यूब लाइट फिटिंग इन पैरेलल, यानी 2 ट्यूब लाइट को आपको समांतर के अंदर जोड़ना था। ठीक है, उसका आपको पहले सर्किट डायग्राम बनाना है और दूसरे के ए में, दूसरे का बी ये कहता है कि अगर आप 2 ट्यूबलाइटों को समांतर में जोड़ते हैं तो आपको किन किन टूल्स का कौन कौन से कंपोनेंट या कौन कौन सा क्या रॉ मटेरियल चाहिएगा, इन सभी को आपको बी ऑप्शन के अंदर लिखना था। जो सी पार्ट था, सी पार्ट वही सेम ही है कि आपको यह प्रैक्टिकल वर्कशाला में आपकी लैब के अंदर जो एग्जामिनर आया उसको करके दिखाना होगा सी पार्ट में। और जो तीसरा क्वेश्चन है आपका वो है ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई एंड रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज व्हेन रेजिस्टेंस कांस्टेंट एंड वेरिएबल, यानी जैसे अपन तीसरा क्वेश्चन देखें तो ये ओम के नियम के सत्यापन से संबंधित था। ठीक है, जिसके अंदर आपको 2 प्रकार के रेजिस्टेंस, या तो कांस्टेंट ले लो या वेरिएबल रेजिस्टेंस लेके करंट और वोल्टेज के बीच के जो ओम का नियम कहता है उस नियमानुसार उसे सिद्ध करना था। तो तीसरे के जो ए ऑप्शन था उसमें आपको इसका सर्किट डायग्राम बनाना है। तीसरे का बी है वो सेम ही है, लिस्ट ऑफ टूल, यानी ये प्रैक्टिकल करते समय आपको क्या क्या लिस्ट में टूल की आवश्यकता होगी, क्या रॉ मटेरियल चाहिएगा, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उनकी विवरण सहित इसमें लिखना होगा। फिर जो तीसरा ऑप्शन है उसमें आपको वही है कि ये प्रैक्टिकल आपको अपनी लैब के अंदर, कार्यशाला के अंदर एग्जामिनर को करके दिखाना है। ये सब आपको पता है, आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है जिसके अंदर आपको एक प्रैक्टिकल की कॉपी के अंदर लिखना होता है। अब अपन देखते हैं ये अपना जो पहला प्रैक्टिकल है पावर और एनर्जी वाला, उसके अंदर देखें भी इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है, जैसे अपने देख रहे हैं कि सिंगल फेज सर्किट एनर्जी मीटर किलोवाट कनेक्ट करना, सिंगल फेज लोड एनर्जी मीटर पावर नापना, और आवश्यक औजारों में अपने लिख रखा है इसमें जो भी आपका स्क्रू ड्राइवर है, कॉम्बिनेशन प्लायर है, कनेक्टर है। ठीक है, उपकरण के अंदर देखें तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर और किलोवाट मीटर, ये सभी आपको, ये लिस्ट आपको टूल्स के अंदर लिखनी होगी। आवश्यक सामग्री के अंदर देखें तो आपको वायर चाहिएगा, लैंप लोड चाहिएगा, लैंप बोर्ड चाहिएगा, हीटर 1000 वाट का, ये आपको लोड के अंदर यूज करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अब अपन इसका पहले देखें कि सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा। तो ये इसमें आपका सर्किट डायग्राम, यानी सबसे पहले आपके AC सप्लाई लेंगे अपन। ऐसी सप्लाई लेने के बाद जो अपना सिंगल फेज एनर्जी मीटर है उसके अंदर इनपुट दिया जाएगा। फिर वापस अपन जब आउटपुट लेंगे तो आउटपुट के आपको पता है एक तार kW मीटर में और एक वायर को अपन सीधा लेके जाएंगे और हीटर में लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है अभी kW मीटर कैसे कनेक्टेड करना है। इस डायग्राम के अनुसार ही, अगर आपको डायग्राम अच्छे से बनाना आता है तो इस डायग्राम के अनुसार ही सारे कनेक्शन किए जाते हैं, इसी अनुसार आप सभी को इनको जोड़ना होता है। ठीक है विद्यार्थियों, फिर आप kW मीटर से एक आपका वायर निकलेगा और वो जो आपने लैंप जोड़े हैं, ठीक है, चारों समांतर में जोड़े गए, तो इनमें एक एक इसका टर्मिनल लगा दिया जाएगा। ठीक है, और एक तार आपका हीटर के अंदर दे दिया जाएगा, और जो एनर्जी मीटर से दूसरा जो केबल निकल रही है उसको अपन एक हीटर में दे देंगे और एक भाग उसका अपन जो लैंप लगे हुए हैं स्विच के साथ उनके समांतर में जोड़ देंगे।
ये आपका इसका सर्किट डायग्राम आप बनाओगे तो ये आपका पहले का ए ऑप्शन क्लियर होगा। अब देखो क्रियाविधि देखें तो क्रियाविधि में अपने लैंप बोर्ड पर 200 वाट के 4 लैंप लगाएंगे। ठीक है, 2 नंबर पे लैंप बोर्ड लोड बोर्ड को पैरेलल में हीटर से कनेक्टेड करेंगे, यानी जो आपका हीटर है और लैंप है ये दोनों का कनेक्शन किस में होगा, पैरेलल के अंदर किया जाएगा। फिर अपन 3 नंबर ऑप्शन सर्किट में एनर्जी मीटर व किलो वाट मीटर लगाएंगे। जो आपका ये लैंप और हीटर का जो सर्किट डायग्राम है उसके अंदर अपन ने एनर्जी मीटर लगाया, KWH मीटर जिसे अपन कहते हैं। फिर अपन ने वाट मीटर लगाया, KW। ठीक है विद्यार्थियों, फिर अपन 4 नंबर ऑप्शन में अपना यही रहेगा कि अपन इसमें सप्लाई लिखेंगे के लिए एनर्जी मीटर लगाए। 5 नंबर में अपन इसे सप्लाई ऑन करेंगे। 6 नंबर में अपना ऑप्शन ये रहेगा कि अपन इसकी रीडिंग नोट की है। 7 नंबर में अपन ने एनर्जी मीटर की सप्लाई ऑन करने से पहले नोट करें तथा 30 मिनट पश्चात पुनः रीडिंग नोट करें। कहने का मतलब यही है कि जो आपका KWH या एनर्जी मीटर है उसके अंदर क्या करना है, आपको सप्लाई देके स्टॉप वॉच से 30 मिनट तक इसे ऑन रखना है। आगे जो जैसे 4 बल्ब लोड लगा रखा है अपने और एक हीटर लगा रखा है तो इन सब को आधे घंटे तक जलाए रखना है। फिर आपकी जो एनर्जी मीटर में रीडिंग आती है वो रीडिंग आपको नोट करनी है। एग्जाम्पल के रूप में अपन ने रीडिंग प्रैक्टिकल के अंदर से दे रखी है, आपको जो आपके प्रैक्टिकल करते समय जो रीडिंग आएगी वही आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखनी होगी। तो आपको पता है कि आपको प्रत्येक प्रश्न के साथ क्रियाविधि भी लिखने का बोला गया है। तो अब अपन को प्रत्येक क्वेश्चन के साथ ये 4 पॉइंट भी लिखने होंगे भी आप प्रोसेस कैसे कर रहे हो। पहले लैंप कनेक्ट किया, फिर हीटर कनेक्ट किया, फिर KWH, फिर एनर्जी मीटर, फिर सप्लाई ऑन की है, फिर आपने रीडिंग नोट की है, फिर आप इसे आधा घंटा तक या 30 मिनट तक इसे, ये कोई जरूरी नहीं है 30 मिनट तक, आप इसे 5 मिनट भी चला के देख सकते हो, 10 मिनट भी इसे ऑन करके इसकी रीडिंग नोट करके अपना आगे का निष्कर्षण निकाल सकते हो। फिर अपन ने जब KW मीटर की रीडिंग नोट कर लेंगे, एनर्जी मीटर की पहले की रीडिंग और बाद की रीडिंग, तो अपन को पता चल जाएगा कि अपना जो लोड है वो कितने यूनिट के अंदर आया है। तो ये आ गया इस तरीके से। सावधानियों के अंदर देखें तो आपको पता है कनेक्शन सही होने चाहिए, शून्यांक में अशुद्धि दूर करनी चाहिए, कनेक्शन को पुनः चेक करके फिर उसे सप्लाई देनी चाहिए। इस तरीके से ये अपना जो पहला प्रैक्टिकल था ये पूर्ण हुआ। आगे देखते हैं अपन अपना जो दूसरा प्रैक्टिकल है कि 2 ट्यूबलाइटों को समांतर में लगाना। अब अपना ये पहला रहेगा कि जो अपन ने कॉपी दी थी उस कॉपी में से सबसे पहले ये जो अपना डायग्राम दे रखा है ये आपको पता है बनाना होगा। ठीक है, ये जो सर्किट डायग्राम है यानी 2 ट्यूबलाइट को पैरेलल में जोड़ना होगा। तो आपको पता है 2 ट्यूबलाइट के लिए अपन अलग अलग स्टार्टर का प्रयोग करेंगे। फिर दोनों से जो वायर कनेक्ट किए अपन ने उनके एक एक साथ में चौक लगा देंगे। फिर आने वाली सप्लाई को इस तरीके से ये इनका हो जाएगा, आपको पता है पैरेलल सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम करने के बाद जो दूसरा ऑप्शन होता है रिक्वायरमेंट के अंदर जो जो आपको औजार चाहिए, जो जो सामग्री चाहिए, तो आपको पता है औजार के अंदर स्क्रू ड्राइवर हो गया, कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया, कनेक्टर हो गया या इलेक्ट्रिक नाइफ हो गया। ठीक है, आवश्यक सामग्री में आपको पता है ट्यूबलाइट चाहिएगी, दो चौक चाहिएंगे, 2 स्टार्टर चाहिएगा, कैपेसिटर चाहिएगा, ट्यूब पट्टी चाहिएगी, ट्यूब होल्डर चाहिएंगे, PVC फ्लेक्सिबल वायर चाहिएगा, आपको एक टेस्ट लैंप चाहिएगा कनेक्ट करने के लिए, चेक करने के लिए। अब देखो प्रत्येक प्रश्न के साथ आपको पता है क्रियाविधि भी लिखनी जरूरी है। तो क्रियाविधि में देखो अपने क्या लिखेंगे, भी चौक है, ट्यूब है, स्टार्टर को टेस्टिंग लैंप से पहले टेस्ट करेंगे, भी चौक सही है, ट्यूब आपकी सही होनी चाहिए, स्टार्टर भी आपका सही होना चाहिए। फिर दोनों चौकों को एक एक सिरे मिलाकर फेज से लगा दिया जाएगा। जैसे देखो नीचे 2 40-40 वाट की अपने ट्यूबलाइट लगी है, दोनों का एक एक सिरा कनेक्ट किया और फिर इसे इस फेज में सप्लाई में दे दिया है। फिर पहली चौक का दूसरा सिरा ट्यूब के एक सिरे पर लगाए जाएंगे इस तरीके से, यानी पहले सिरा अपन ने एक से कनेक्ट कर दिया, फिर जो दूसरी चौक है उसे दूसरी ट्यूब से अपन कनेक्ट कर देंगे। फिर सप्लाई का जो न्यूट्रल तार है वो ट्यूब के दूसरी सिरे पे कनेक्ट कर दिया जाएगा इस तरीके से। फिर आपको पता है प्रत्येक ट्यूब का एक एक सिरा अपन ने कनेक्ट कर दिया और जो एक एक सिरा बच रहा है उनके साथ अपन स्टार्टर लगा देंगे। अब सप्लाई के समांतर में अपन ने 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर भी लगाया है। तो यानी पावर सप्लाई यानी अच्छी बनाने के लिए दोनों आपको पता है समांतर में जुड़ी है, तो पावर को बढ़ाने के लिए अपन ने 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरीके से अब जो सावधानियां हैं वो अपन 2 पॉइंट सावधानी का लिख देंगे। ठीक है, अगर आप सावधान लिखते हो तो भी अच्छी बात है, ना लिखें तो भी कोई ज़रूरी है। लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर एक तो ये जो सर्किट डायग्राम है ये बनाना जरूरी है, एक आवश्यक इंस्ट्रूमेंट लिखने जरूरी है और क्रिया विधि के 4 या 5 पॉइंट लिखने जरूरी है। इस तरीके से ये अपना दूसरा प्रैक्टिकल पूर्ण हुआ। अब अगर आपको डायग्राम अच्छे से बनाना आता है तो यही इंस्ट्रूमेंट आपको, यही औजार आपको प्रैक्टिकल के अंदर दिए जाएंगे और इन्हीं को आप इसी क्रम में कनेक्ट करके प्रैक्टिकल ही कर सकते हैं। इसी अनुसार इसका प्रैक्टिकल करेंगे अपन लैब के अंदर और जो आपका एग्जामिनर आ रखे हैं अपन उनको बताएंगे।
अब अपना जो तीसरा नियम था, वोल्टेज है, करंट है, इनके बीच जो रेजिस्टेंस का नियम का सत्यापन यानी ओम के नियम का सत्यापन करना। तो अपना पहले सबसे पहले इसका जो सर्किट डायग्राम है, इस तरीके से अपन इसका पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे। फिर अपन इसके, आपको पता है कि भी ओम के नियमन से एक वोल्टेज मापा जाता है, ठीक है, धारा मापी जाती है और रेजिस्टेंस मापने के लिए। और रेजिस्टेंस में अपन इसमें फिक्स और वेरिएबल या स्थिर दोनों प्रकार के रेजिस्टेंस का प्रयोग करेंगे। और फिर देखेंगे कि जो फिक्स है उसके अंदर धारा का मान, वोल्टेज का मान, और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है जैसे अपन उसका वो वेरिएबल का मान बढ़ाते हैं प्रतिरोध का जो, ठीक है, तो अपने धारा के मान में क्या बढ़ोतरी क्या कमी हो रही है, ये सब रीडिंग आपको नोट करनी है, ठीक है। तो पहले आपका पता है तीसरे क्वेश्चन के ए में के अंदर आपको कनेक्शन डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। फिर दूसरे बी में आते हैं तो आपको पता है रिक्वायरमेंट टूल लिखनी होगी। तो रिक्वायरमेंट टूल में अपन देखें तो आपको पता है कॉम्बिनेशन प्लायर है, इलेक्ट्रिक नाइफ है या स्क्रू ड्राइवर है, ये सब चीज़ें चाहिएगी। फिर आवश्यक उपकरण के अंदर देखें तो एमसी टाइप का आपको पता है एक वोल्टमीटर मापने के लिए वोल्टमीटर चाहिएगा, धारा मापने के लिए एमीटर चाहिएगा। दोनों मीटर केवल डीसी में प्रयुक्त होंगे, क्योंकि आपको पता है अपन को ओम का नियम सत्यापन करने के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, और डीसी सप्लाई को मापने के लिए अपन डीसी ही मीटर्स का प्रयोग करेंगे इस तरीके से। फिर आवश्यक रॉ मटेरियल में देखेंगे तो आपको पता है वायर चाहिएगा इनको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब अपना फिर तीसरा प्रोसेस ये रहेगा कि अपनी क्रियाविधि क्या है। तो क्रियाविधि में अपन 4 पॉइंट इस अनुसार लिख सकते हैं कि अपन एमीटर और स्थिर प्रतिरोध तथा अस्थिर प्रतिरोध के साथ लगाएंगे। यानी आपको पता है कि जो वोल्टमीटर है वो हमेशा ही किस में, समांतर क्रम में या पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है, और जो आपका एमीटर है वो आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो अपन इस डायग्राम के अनुसार, इस सर्किट डायग्राम के अनुसार आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उनको अपन एक इसका कनेक्शन डायग्राम तैयार करेंगे या प्रैक्टिकल तैयार करेंगे। और फिर डीसी सप्लाई देकर अपन पहले वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग नोट कर लेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, जो अपना वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसके मान को अपन बढ़ाएंगे, फिर दोनों की रीडिंग अलग अलग नोट करेंगे, क्योंकि आपको पता है प्रतिरोध बढ़ने से धारा के मान में कमी आएगी। इस तरीके से अपन इनको चेंज करेंगे, जैसे प्रतिरोध बढ़ाएंगे, वोल्टेज और धारा के मान में क्या चेंजेस आया है, फिर प्रतिरोध घटाएंगे तो फिर वोल्टेज और धारा के मान में क्या चेंजेस आया है, इस प्रकार अपन इनकी रीडिंग नोट करेंगे। इसी प्रकार पांचवा ऑप्शन स्टेप अपना ये रहेगा कि इस प्रकार के रेजिस्टेंस को 2 बार आगे कर अन्य 2 रीडिंग पुनः नोट करेंगे। यानी वोल्टमीटर की रीडिंग अपन देखेंगे कि जैसे जैसे अपन, अब देखो ये सारणी जो बना रखी है ये तो आपको पता है नॉर्मली जो बहस होता है उसी के आधार पे अपन ने बनाई है, लेकिन आप जो अपनी कॉपी के अंदर सारणी बनाओगे तो जो आप प्रैक्टिकल करते समय जो आपकी रीडिंग आएगी, जो आपका वोल्टेज का मान आ रहा है 210 है, 215 है, 220 है, वो नोट करना होगा। और जो एम्पियर की रीडिंग आए वो आपको अपनी एम्पियर की रीडिंग नोट करनी होगी। फिर आपको पता है ओम के नियमानुसार अगर आपके पास में V और I हो तो अपन R का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है V समानुपाती I होता है। फिर आपको पता है स्थिरांक जब हटाते हैं तो R एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, इस अनुसार अपन इसे B। इस तरीके से जब अपन अब आगे क्या करेंगे कि अपन ने अलग अलग I की वैल्यू, आपके पास धारा का मान आ गया, वोल्टेज का मान आ गया, तो अपन R का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रतिरोध बराबर क्या होता है V/I। तो वोल्टेज और धारा के मान को जब अपन करेंगे तो इस प्रकार से आपको 2-3 मान, एक फिक्स प्रतिरोध पर, फिर आपने प्रतिरोध के मान को बढ़ाया तो उसमें प्रतिरोध का मान क्या रहेगा, फिर आपने कम किया तो उसके अंदर किस प्रकार से रीडिंग नोट होती है, ये आपको सारणी के अंदर रीडिंग नोट करनी होगी। इस तरीके से ये अपना तीसरा प्रैक्टिकल भी पूर्ण हुआ। आपको अगर विद्यार्थियों प्रत्येक प्रैक्टिकल के अंदर अच्छे से सर्किट डायग्राम बनाना आना जरूरी है। अगर आप सर्किट डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं तो प्रैक्टिकल करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि सर्किट डायग्राम में अपन जिस प्रकार से उपकरणों को जोड़ते हैं रियल में भी उनको उसी प्रकार से जोड़ा जाता है, और फिर उन्हें सप्लाई देके अपन उसका निर्धारण कर सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट ईयर का जो 2 व 3 तारीख को मार्च को जो पेपर हुआ था उसका पूर्ण रूप से सॉल्यूशन। मैं आशा करता हूं आप सभी का प्रैक्टिकल अच्छा हुआ था। फिर भी आप इसे वीडियो के अनुसार अपना मिलान कर सकते हैं। जो आपके कमी रह गई है तो नेक्स्ट ईयर जो सेकेंड ईयर में आपका प्रैक्टिकल हो आप उसमें सुधारने की कोशिश जरूर करें। विद्यार्थियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।